नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एलजेपी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। चिराग ने कहा कि नीतीश आज जो हैं वो बनकर बिहार के लिए आखिर क्या कर पा रहे हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा विडंबना है। नीतीश कुमार कहीं भी जाए बस बिहार को बख्श दें। तो चिराग पासवान का यह आपत्तिजनक बयान इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे उपराष्ट्रपति बनेंगे। भाई जो आज की तारीख में है वो बनकर क्या कर रहे हैं बताएं तो। वो बनकर वो प्रदेश में क्या कर पा रहे हैं? कहीं जाए बस मेरे बिहार को बख्श दें। राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति बने रूस के राष्ट्रपति बने यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने जो बनना बने बस मेरे बिहार को बख्श दें ताकि बिहार में हम लोग काम करें। क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अचानक ये मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। 2 दिन पहले भोपाल में अमित शाह ने सिविल कोड को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बहस पूरे देश में छिड़ गई। कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। क्या बिहार में लागू होगा कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड पर छिड़ा सियासी संग्राम। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया। राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया। अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। और कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। शनिवार को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में खुले मन से सुशील मोदी का बयान बता रहा है कि कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है, जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू मानती है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के बीच आरजेडी संविधान सभा का हवाला दे रही है। लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। निश्चित रूप से अच्छे चीजों को लाया जाता है, कानून में संशोधन करके अच्छी अच्छी बातों को लाया जाता है। सिविल कोड का मामला है, निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। अन्य शासित राज्यों में जब हो रहा है तो बिहार में भी हो, और आपके माध्यम से उन राज्यों में को भी मैं कहना चाहता हूं जहां बीजेपी शासित नहीं है उनको भी लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं अमित शाह जी करें कोई भी, तो हम लोग तो रेफरेंस देंगे संविधान सभा की बैठकों से। आखिर क्या वजह थी कि 47 में बावजूद इसके कि बाबा साहब चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक एक दूसरे के प्रति भरोसे का माहौल नहीं बनता है इस प्रकार की कोई पहलकदमी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा नया नहीं है, इस पर बहस सालों से होती रही है। अब आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात ये कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना हो, जहां बनना हो जरूर बने, लेकिन बिहार को बख्श दें ताकि बिहार का भला हो सके। जैसे ही चिराग पासवान ने यह आपत्तिजनक बयान दिया, पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि चिराग नीतीश कुमार और एनडीए के काम की चर्चा करके ही सांसद बने हैं, लेकिन अव्यवहारिकता की वजह से राजनीति में इस वक्त वो हाशिए पर चले गए। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों का जयकारा करके एनडीए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करके लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन अपने अव्यावहारिक राजनीतिक कार्यशैली के कारण
पार्टी और परिवार में अलग थलग पड़ी। वहीं बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि चिराग पासवान पर आरजेडी की संस्कृति अब हावी हो गई है। के संगत में वो चले गए, उस रोज से उनका आचरण भी सब संस्कृति वाला हो गया है और संस्कार भी भूल गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है। औरंगाबाद गया की सीमा पर सागरपुर जंगल में आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक का नाम कईल भुइयां है। जंगल में ये बम नक्सलियों ने प्लांट किए हुए थे और नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। बम को प्रेशर कुकर में प्लांट किया गया था। जंगल में लकड़ी चुनने गए कलई भुइयां इसकी चपेट में आ गए। एसपी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई भी होगी। के पास एक ब्लास्ट की घटना हुई है, आईडी ब्लास्ट की, जिसमें कि कईल भुइया नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हम लोग इस घटना का सत्यापन कर रहे हैं और अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर बिहार में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि मौत की वजह शराब है। हालांकि प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की। इन सब के बीच एक तीसरा एंगल भी 3 मौतों के पीछे सामने आ रहा है। हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कभी देखी है तरबूज के खेत में शराब की तस्करी? कभी देखी है बालू के अंदर ट्यूब में शराब? ऊपर नीचे ऐसा कभी देखा है खेत के गड्ढे में प्लास्टिक की गेठरी में शराब? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं छपरा के तरैया की, जहां शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उत्पाद विभाग ने अभियान चलाया तो ये सच्चाई सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। गिर जाएगा, एक और चेक करूं, 100 लीटर से कम होगा। आमतौर पर यहाँ तरबूज की खेती होती है, लेकिन यहाँ अब तरबूज की खेती छोड़कर शराब की खेती हो रही है। ड्रोन के जरिए दियारा इलाके में इस काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में अवैध देसी शराब तो पकड़ी गई, लेकिन तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल अवैध शराब का ये धंधा उसी इलाके में चल रहा था, जहां से कुछ ही दूरी पर नवरत्नपुर गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों का सीधा आरोप है कि शराब पीने के बाद तबीयत खराब हुई और फिर मौत हुई। स्कूल में आवले से आईनी तो दारू का जरे कहाँ से पी के आके फूल, ओकरा बाद कहनी जे मेरा कहाँ से रौरा दारू मिल गईल, तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना, हमको ने बाप रे 2 दिन से पेट झरल बा, ऊपर से रुआ दारू कहाँ से जाके पी लेली। तो हम ठीक मानी। साँझ के उनका हफनी हो गई, लेके भगली छापा। का नाम बाटे वहाँ के? रामनगीना सिंह। सदर अस्पताल में ले गई, हुआ निमन से इलाज ना हुआ। के बने कितना दिन से? 1.5 दिन से। कस के बोले? 1.5 दिन से। 1.5 दिन से आइलन तक का भलो टाइम में का होत रहे? आनी तो पूरा बेचैनी लखन गोरा पीटे लगी। हालांकि प्रशासन की ओर से शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। छपरा के तरैया में जहरीली शराब से मरने वाले 3 लोगों में एक मृतक विक्की कुमार के परिजनों ने शराब से मौत नहीं बल्कि जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पॉइजन दिया है लोग, खाना में जहर दिया है लोग, जिसके कारण हमारे लड़का की मौत हुआ है। और पोस्टमार्टम करने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम पोस्टमार्टम चाहते हैं, हम FIR चाहते हैं कि दोस्त लोगों पर FIR हो। 3 लोगों की मौत का सच क्या है, ये तो जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये भी सच है कि शराब से मौत के मामलों पर पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला ही होता है, क्योंकि CM नीतीश कुमार ने
चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। छपरा से न्यूज 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। मिड डे मील में हरी सब्जी नहीं देने के सवाल पर बेगूसराय में एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर भड़क गए और पत्रकारों को स्कूल कैंपस से धक्के मारकर बाहर कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, लाल घेरे में ये हेडमास्टर साहब हैं जो पत्रकारों से सवाल पूछने के बाद आग बबूला हो जाते हैं और इन पत्रकारों को ही स्कूल कैंपस से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तस्वीर मटिहानी प्रखंड के सिया कुमारी मिडिल स्कूल की है, जहां के हेडमास्टर फुलेना चौधरी पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। स्थानीय पत्रकार ये देखने स्कूल पहुंचे थे कि बच्चों को मिड डे मील में खाना कैसा दिया जा रहा है। जब थाली में हरी सब्जी नहीं दिखी तो इस पर सवाल पूछ लिया। इसी से हेडमास्टर साहब भड़क गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। और देखिए, धक्का मुक्की ही नहीं, यहां से धक्के देकर पत्रकारों को कैसे कैंपस से वो बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बच्चों की थाली में चावल दाल के साथ सब्जी थी, फिर भी हेडमास्टर क्यों भड़क गए ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं पत्रकार के साथ किस तरह से। वैशाली में एक दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पातेपुर थाने में तैनात दारोगा धर्मेंद्र राय मंच पर डांस करते हुए दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर दूसरे को भी थमा दी। डीजे पर धमाकेदार गाना गूंजने लगा और दारोगा बाबू उस धुन पर थिरकने लगे। तभी किसी ने दारोगा जी के सिर पर पानी से भरी बोतल उड़ेली तो उन्हें थोड़ा होश आया और अपने कमर में लटकी सर्विस रिवॉल्वर उन्होंने अपने साथी को थमा दी। ये देखिए, जैसे ही दारोगा जी ने सर्विस रिवॉल्वर थमाए वैसे ही उस रिवॉल्वर को कमर में खोसकर ये नौजवान खुद को ही दारोगा समझने लगा। ये वायरल वीडियो है सहबाजपुर के पुरैना गांव में हुए एक विवाह समारोह का, जहां सादे लिबास में पहुंचे पातेपुर के दारोगा धर्मेंद्र राय ने रंग ही जमा दिया। कभी माइक लेकर भाषण देने लगते तो कभी डांसर के बगल में खड़े होकर झूमने लगते। जैसे ही किसी ने दारोगा जी की हरकत मोबाइल कैमरे में कैद की वैसे ही उनका साथी आग बबूला हो उठा। अब मेरी छोटी बहन के साथी है। पातेपुर थाना से कोई भी नहीं, सुनिए, पातेपुर थाना से कोई इतना समय नहीं दिया होगा। अरे बात लेकिन हम यहाँ मोबाइल रखो ना। विवाह समारोह में रंग जमता रहा और उसी रंग में रंगे पातेपुर थाने के दारोगा धर्मेंद्र राय भी झूमते रहे। उनके साथी उन्हें बार बार संभालते रहे, समझाते रहे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं हुए। तभी एक नौजवान स्टेज पर चढ़ा और उसने दारोगा के सिर पर पानी से भरी पूरी बोतल ही उड़ेल दी। फिर भी दारोगा बाबू का जोश ठंडा नहीं पड़ा। वो स्टेज पर तो जमे रहे, लेकिन कमर में लटकी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर जरूर अपने साथी को पकड़ा दी। अब भला कमर में दारोगा की पिस्टल हो तो ये नौजवान भी तैश में आ गया और दारोगा की पिस्टल तानकर मेहमानों को ही डराने लगा। शादी ब्याह के मौके पर मेहमानों के सामने धमाल मचा रहे दारोगा जी का मस्त मौला अंदाज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही दारोगा जी की हरकतों पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, वैशाली। राजधानी पटना में मैनहोल में गिरना और गड्ढों में गाड़ियों का फंसना आम बात हो गई है। शहर में जहां तहां गड्ढे खोद दिए गए हैं जिसमें गाड़ियां अक्सर फंसती रहती हैं। ऐसी एक और तस्वीर आज नजर आई और देखिए कैसे राजधानी की सड़क पर, पटना की सड़कों पर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल पटना की सड़कों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पूरे पटना शहर के एक एक सड़क को जो है वो खोद दिया गया है और उसकी जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि सड़कों को
ठीक किया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि सड़कों को खोदने के बाद जिस तरीके से उस पर मट्टी भरी जा रही है, उससे यात्रियों को, यहाँ पर जो लोग चल रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। अभी हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये एक ऑटो जो सामान से लदा हुआ था, वो पीएनटी कॉलोनी, जिसकी आपको हमने पहले भी तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर किस तरीके से सड़कों को कोड़ दिया गया था, और उन कोड़ी हुई सड़कों को अब मिट्टी से भरा गया है। लेकिन ऐसे भरा गया है कि अब उसमें जो आ जा रही हैं गाड़ियां, वो गड्ढे में फंस जा रही है। हम आपको यहाँ पर सीधे तौर पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक सामान से लदा हुआ जो ऑटो था वो गड्ढे में फंस गया है। तो हम इनसे बातचीत करते, कितने देर से है यहाँ पे, क्या हुआ था? धंस गया है आने में यार। कैसे धंसा, पता नहीं चला? गड्ढा पता चल रहा है, इसमें मट्टी भरा हुआ है। कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे अनिसाबाद से। तो आपने देखा, सुना किस तरीके से लोगों को जो है वो तमाम तकलीफें हो रही हैं। नई सड़कें, अच्छी सड़कों के नाम पर लोगों को सिर्फ गड्ढे मिल रहे हैं और जहां तहां सड़कों को खोद दिया गया है, जिसकी वजह से जो तमाम यात्री हैं, जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आए दिन वीडियोस वायरल हो रही हैं, कभी कोई महिला गिर जाती है मैन होल में, तो कभी कोई गाड़ी फंस जा रही है किसी गड्ढे में। तो ये सीधे तौर पर नगर निगम पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये किस तरीके का रवैया है और क्या काम चल रहा है, जिससे आए दिन जो लोग हैं कभी मैन होल में गिर जाते हैं तो कभी कोई गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ, पटना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि खुदाई का काम 15 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद खुदाई वाले रूट का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पथ निर्माण विभाग को जानकारी दिए बिना सड़क की खुदाई नहीं होगी। विभाग के स्तर पर जो बुडको के अधिकारी है, नगर निगम की टीम है और पथ निर्माण की टीम है, तीनों के साथ हम लोग बैठक किए हैं और उसमें निर्णय यही हुआ है कि जो 15 मई तक जो सड़कों को खोदने का काम करना है, क्योंकि जो नमामि गंगे की योजना चली वो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।